मेरठ में टायर गलाने की फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और ये देखिए फिटकरी गांव की वही टायर गलाने की फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट हुआ है। यही वाला जो बॉयलर है, ये बॉयलर फटा था और इस बॉयलर फटने की जो आवाज है वो कई किलोमीटर दूर तक यहां सुनाई दी। आप देखिए, ये बॉयलर में जो ब्लास्ट था वो इतना जबरदस्त था कि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो यहां पर आ गिरा और यहां जो कई मजदूर हैं वो काम कर रहे थे। 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ब्लास्ट की दूसरी तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त था। ये देखिए फैक्ट्री के ऊपर की जो छत है वो किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह उड़ गई और बहुत दूर तक जो इसकी टीन और जो यहां पर चीजें ऊपर की तरफ बनी हुई थी वो हवा में उड़कर बहुत दूर तक जा गिरी। इस फैक्ट्री में 2 बॉयलर है। एक बॉयलर ये है कि जिसमें ब्लास्ट हुआ, 2 मजदूरों की मौत हो गई और दूसरे बॉयलर के पास भी आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए जो लोग हैं बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं और लोगों का सीधा ये आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध रूप से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। आसपास के इलाके में यहां जो फैक्ट्री है वो प्रदूषण कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके लगातार शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतों के बावजूद यहां पर किसी ने कोई आने की जरूरत अधिकारियों ने नहीं समझी और उसी लापरवाही का यह नतीजा बताया जा रहा है कि उसी लापरवाही की वजह से यहां पर चूंकि सुरक्षा के जो मानक थे वो नहीं थे और ब्लास्ट हुआ, 2 मजदूरों की मौत हो गई। दूसरा बॉयलर देखिए, एक बॉयलर फटा तो क्या स्थिति हुई और जो दूसरा बॉयलर है अगर यह भी फट जाता तो आप सोचिए कि क्या होता। अब इस मामले में जो ग्रामीण है, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और मजदूरों की मौत पर जमकर हंगामा किया है। जो शव है वो परिजन अभी उठने नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से यहां पर जो 2 मजदूर हैं, एक का नाम शंकर है और दूसरे का नाम जो है वो प्रवीण है, इन 2 मजदूरों की मौत हुई और देखिए परिवार के जो लोग हैं वो बेहद सदमे में हैं, रो रो कर बुरा हाल है और यहां पर देखिए जो परिवार के लोग हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और अभी जो शव है वो दोनों शव यहां से नहीं उठने दिए दे रहे हैं। और ये देखिए जो लोग हैं यहां सुबह के वक्त जब ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद जो यहां पर मजदूर साथी मजदूर थे काम कर रहे थे उनसे मैं बातचीत करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहां पर क्या हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ और किस तरीके से यह हादसा हुआ था। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, क्या हुआ था सुबह? यहाँ सुबह ही बॉलर खाली करने से पहले ये जब खाली हो गया बॉलर फट गया। यहाँ पे आज से यहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा, क्या हुआ था सुबह? आप कहाँ काम कर रहे थे? ये लोग कहाँ कर रहे थे? मैं यहाँ दूसरी साइड बॉलर पे काम कर रहा था। कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 10 लोग थे। अच्छा, 5 इस साइड 5 इस साइड। तो शोर शराबा हुआ होगा, बहुत तेज आवाज? बहुत दूर तक शोर शराबा हुआ है। धुआं धमाल था यहाँ पे। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये लोग 2 की डेथ हो गई, 3 जख्मी हो गए। तो कोई सुरक्षा के इंतजाम तो यहाँ नहीं नजर? सारे 1 घंटे बाद हुआ है सर। अच्छा, 1 घंटे तक यहीं पड़े रहे। अच्छा, कोई नहीं आया? मतलब कोई नहीं आया। फैक्ट्री मालिक को नहीं फोन किया? फैक्ट्री मालिक को फोन करा था, मुंशी से कराया था। हाँ। उन्हें नंबर मिलाया होगा, उनकी बात हुई होगी। हाँ। उन्हें पता, हमें नहीं पता था। हम इनको अपने बंदे को निकालने के चक्कर में थे। हाँ हाँ। अच्छा, फिर अस्पताल भेजा सब? हाँ सब। क्या नाम है फैक्ट्री मालिक का? इसके एक का अमित ठाकुर है, एक का दीपक जैन है। अच्छा, दीपक जैन, दोनों हैं। तो लापरवाही यहाँ पर थी, मतलब आपके बचाव का कोई इंतजाम नहीं था? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं थे। तो देखिए जिन मजदूरों की जो मौत हुई है, क्या नाम है आप? किसके? विजयपाल। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते ही जो होना वो तो हो गया, अब इनका मुआवजा वो मिलना चाहिए ना। कितना मुआवजा चाहते हैं? कम से कम 50-50 हजार रुपए 3 बच्चों के नाम। 50-50 लाख 3 बच्चों के नाम होने चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं। घर परिवार? घर परिवार है। अभी आप बता रहे थे कि घर नहीं है क्या? घर का छप्पर पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, घर कहाँ है? छप्पर दे रखा दूसरी दीवार। तो लापरवाही मान रहे हैं आप? है ये नहीं, लापरवाही तो नहीं मान रहे। अच्छा, लापरवाही यहाँ लापरवाही हुई फैक्ट्री में? फैक्ट्री में हाँ लापरवाही हुई जी। लापरवाही की वजह है जी। ये लापरवाही की वजह है जो कि मुर्गा पड़ा हुआ है यहाँ पे जी। सुबह ये जो 5 बजे का जो हिसाब किताब हुआ जी, जो कि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही। भैया क्या फैक्ट्री पे कभी शिकायत की थी आप लोगों ने? बिल्कुल जी, 2018 में शिकायत करी थी, इस पे धरना प्रदर्शन भी किया था। तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए बंद रही, फिर चालू हो गई है। तो इसके लिए काफी दूर से गांव वालों ने शिकायत करी, तो गांव में बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमने अधिकारियों से भी कंप्लेन करी, कोई शिकायत का आज तक कुछ समाधान नहीं निकला। तो देखिए कोई भी जो समाधान है वो यहाँ पर नहीं किया गया और ये देखिए किस तरीके से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो आप देखिए कि इस परिवार के दिल पर क्या गुजर रही होगी।
परिवार में 3 बच्चे हैं, घर का मकान जरूर है लेकिन छप्पर पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से जो शंकर है और जो प्रवीण है वो यहाँ, हाँ ताई जी आगे बताओ। हाँ बेचारी ये तो बाहर के बेचारे वैसे ही रहने वाले कोठड़ी बस इतनी सी कोठड़ी में वो भी। अच्छा क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई और इनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए 1 करोड़। अच्छा हाँ जी, जब तक बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। अच्छा यहाँ जो मौत हुई है किसे जिम्मेदार मानते? लापरवाही थी यहाँ पे? हाँ जी लापरवाही थी, बहुत लापरवाही थी। जब पहले कोशिश करी गई क्यों नहीं रोका इसे? ये लापरवाही तो थी जिसमें हमारा भाई खत्म हो गया। आज उसका अगले का भात भी है, कहाँ से करेगा वो सब? 5 बहन है उसका, 3 इतने से बच्चे हैं, कहाँ से करेगा? माँ बाप उसके बुढ़े हो गए, कहाँ से पाल लेगा वो उन्हें? वो अपने आप को पाल लेगा, बच्चों को पाल लेगा। अच्छा आप कौन है प्रवीण? हम उनकी प्रवीण शंकर की छोटी बहन है। अच्छा हाँ जी, तो देखिए शंकर की छोटी बहन है और किस तरीके से बता रही हैं कि पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। 3 बच्चे हैं, 5 बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है। घर में कमाने वाला जो शंकर है वही था, माँ बाप वो बूढ़े हो चुके हैं और फिर इस फैक्ट्री की ये देखिए कि लापरवाही, बड़ी लापरवाही, नियम कायदे कानून ताक पर रखकर ये फैक्ट्री चल रही थी। अभी देखा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत की है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन तमाम शिकायतें और तमाम आरोपों के बावजूद ये फैक्ट्री चलती रही। किसी ने भी यहां पर आकर सख्त एक्शन लेने या सुरक्षा के मानकों का पालन कराने की जहमत नहीं उठाई और उसी का नतीजा है कि इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, बॉयलर फटा, 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या सख्त एक्शन लेता है। परिवार को लोगों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है और यह मुआवजा कितना मिलता है? अवैध रूप से फैक्ट्री चलाने, नियम कायदे कानून ताक पर रखकर फैक्ट्री चलाने वाले फैक्ट्री मालिक पर क्या सख्त एक्शन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ। थाना इंचौली के अंतर्गत फिटकरी गांव पड़ता है। वहाँ आसपास में काफी इंडस्ट्रीज लगी हैं। उसमें से एक फैक्ट्री है जिसमें कि पुराने टायरों को बॉयलर का यूज करके उसमें उसका जो ऑयल और जो कार्बन पाउडर और अन्य जो उत्पाद हैं उससे बनाए जाते थे। और इसमें प्रातःकाल लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास इसमें जो मजदूर वहाँ कार्य कर रहे थे वो बॉयलर फटने से उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और 3 अन्य जो लोग थे वो घायल थे, जिनको कि अस्पताल भेजा गया, जो वर्तमान में अस्पताल में उपचाराधीन है और उनकी हालत वर्तमान में खतरे से बाहर है। इसमें प्रकरण में जो वहाँ के परिवारजन हैं उनसे बात की जा रही है और शवों का पोस्टमार्टम इसमें कराया जाएगा, जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर उसका कुछ स्टेटस पता लगा? ये अभी बाकी इसके बारे में, क्योंकि ये फैक्ट्री वहाँ पे काफ़ी समय से चल रही है और ये इंडस्ट्रीज के अंतर्गत भी ये उसमें रजिस्टर्ड है और जो बाकी अन्य जांचें हैं वो संबंधित विभाग उसमें करेगा।